महाभारत के विशाल इतिहास में एक ऐसा वीर भी हुआ जिसने युद्ध लड़े बिना ही सबसे बड़ा त्याग किया। बर्बरिक। वे पांडवों में सबसे बलशाली भीम के पौत्र और महान योद्धा घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता मौरवी ने उन्हें बचपन से ही धर्म, करुणा और न्याय का मार्ग सिखाया। बर्बरिक बचपन से ही असाधारण बल और पराक्रम के धनी थे और उनका मन सदैव धर्म के पक्ष में खड़ा रहने का था। युवावस्था में उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए, जिनकी शक्ति अद्भुत थी। एक बाण लक्ष्य को चिन्हित करता, दूसरा उसे नष्ट कर देता और तीसरा वापस तरकश में लौट आता। इसी कारण वे 3 बाणधारी कहलाए। इन दिव्य अस्त्रों के साथ बर्बरिक को यह विश्वास था कि वे अकेले ही किसी भी युद्ध का परिणाम बदल सकते हैं। जब कुरुक्षेत्र युद्ध का समय आया, तब बर्बरिक भी उसमें भाग लेने के लिए तैयार हुए। युद्ध के लिए प्रस्थान करने से पहले उनकी माता मौरवी ने उनसे एक वचन लिया कि वे सदैव कमजोर पक्ष का साथ देंगे। बर्बरिक ने बिना किसी संकोच के ये वचन स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनके हृदय में न्याय और संतुलन बनाए रखने की भावना थी। उन्हें यह नहीं पता था कि यही वचन आगे चलकर उनके जीवन की दिशा बदल देगा। जब वे युद्ध भूमि की ओर जा रहे थे, तब उनकी भेंट श्री कृष्ण से हुई, जो एक ब्राह्मण के वेश में थे। कृष्ण ने उनकी शक्ति को परखने के लिए उनसे एक पेड़ के सभी पत्तों को लक्ष्य बनाने को कहा। बर्बरिक ने एक बाण चलाया और वो बाण हर पत्ते को चिन्हित करता हुआ उस पत्ते तक भी पहुंच गया जिसे कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बाण कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा, जिससे उन्हें अपना पैर हटाना पड़ा। तब कृष्ण समझ गए कि ये योद्धा असाधारण शक्ति का स्वामी है। कृष्ण ने उनसे पूछा कि वे युद्ध में किस पक्ष से लड़ेंगे। बर्बरिक ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि वे हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे। ये सुनकर कृष्ण चिंतित हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि यदि बर्बरिक युद्ध में उतरे तो जिस पक्ष में वे जाएंगे वो तुरंत शक्तिशाली हो जाएगा और फिर वे दूसरे पक्ष में चले जाएंगे। इस प्रकार वे बार बार पक्ष बदलते रहेंगे और अंत में पूरा युद्ध केवल उनके ही हाथों समाप्त हो जाएगा, जिससे धर्म की स्थापना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। इस धर्म संकट को टालने के लिए श्री कृष्ण ने उनसे दान मांगा। बर्बरिक ने वचन दिया कि वे ब्राह्मण को कभी मना नहीं करेंगे। तब कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। ये सुनकर भी बर्बरिक के चेहरे पर कोई भय नहीं आया और उन्होंने बिना एक क्षण गवाए अपना शीश दान कर दिया। ये त्याग और वचन पालन का ऐसा उदाहरण है जो इतिहास में अद्वितीय है। शीश दान करने से पहले बर्बरिक ने एक अंतिम इच्छा व्यक्त की कि वे पूरे युद्ध को देखना चाहते हैं। कृष्ण ने उनकी ये इच्छा पूरी की और उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां से वे पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध को देख सके। इस प्रकार बर्बरिक ने युद्ध में भाग लिए बिना ही उसके साक्षी बनकर सब कुछ देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव आपस में ये चर्चा करने लगे कि विजय का श्रेय किसे जाता है। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश से पूछा कि उन्होंने क्या देखा। बर्बरिक ने उत्तर दिया कि उन्होंने केवल कृष्ण को ही हर जगह युद्ध करते देखा और उनका सुदर्शन चक्र ही शत्रुओं का विनाश कर रहा था। इससे स्पष्ट हो गया कि इस युद्ध की वास्तविक विजय कृष्ण की नीति, मार्गदर्शन और दिव्य शक्ति के कारण ही संभव हुई। बर्बरिक के इस महान त्याग से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे खाटू श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। आज राजस्थान के खाटू में उनका प्रसिद्ध मंदिर है, जहां लाखों श्रद्धालु आकर उनकी पूजा करते हैं। बर्बरिक की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म वचन निभाने में है, सच्ची शक्ति त्याग में है और ईश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि होती है।